चलिए देखते हैं, कुछ हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अगला है मंडल कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। अरावली है। किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन के, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, या विटामिन ए होगा, सॉरी विटामिन ई होगा, सॉरी विटामिन ई, ठीक है। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1935 में। देखो, जीरो आवर की शुरुआत किस देश की संसद से हुई थी। तो भारत के, ठीक है। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को, ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध विद डेस्टिनी कब हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी झील कौन सी है। लेक सुपीरियर। अगला है कावेरी विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स पहली बार किस वर्ष दिया गया था। 1969 में। तो अभी आपसे पूछ सकते हैं यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप बताओगे न्यूयॉर्क में, ठीक है। पृथ्वी मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है। तो आप बताओगे सरफेस टू सरफेस, ठीक है। अगला है किस शासक को इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने हराकर बिहार और नालंदा पर कब्जा किया था। तो ये किसी स्थानीय शासक को, ठीक है।